नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्रम परीक्षण का पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में मैंने कुछ उदाहरण आपको बताया था। इसमें आज कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में मिलते हैं। जैसे यह दिया गया है कि हितेश जया से धनी है, जबकि मोहन प्रीतम से धनी है, ललित जया जितना धनी है, अमित हितेश से धनी है। तो उपर्युक्त कथनों से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर इसको सही तरीके से सेटिंग किया जाए धनी और गरीब के सीक्वेंस में, तो इसमें से कौन सा विकल्प सत्य होगा, इसके पूछने का यही अर्थ है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। जैसे एक सीरीज मैंने इस तरह से बताया था कि ऊपर हमें लंबा व्यक्ति को रखना है, नीचे नाटा व्यक्ति को रखना है, ऊपर हमें मोटा व्यक्ति को रखना है और नीचे पतला व्यक्ति को रखना है, और उसी तरह से यहाँ हमें भारी व्यक्ति को रखना है और यहाँ पे हमें रखना है हल्के व्यक्ति को रखना है। इस तरह से तो वही चीज यहाँ पर और बना ले कि जो धनी व्यक्ति है उसको ऊपर रखेंगे और जो गरीब व्यक्ति है उसको नीचे रखेंगे। इस तरह से हम लोग इसको सेटिंग कर लें। जो धनी व्यक्ति है उसको ऊपर लिखेंगे और जो गरीब व्यक्ति है उसको नीचे लिखेंगे। अब सेटिंग कैसे करेंगे? तो दिया है कि हितेश जया से धनी है। देखिएगा, हितेश जया से धनी है, तो यहाँ पे हम हितेश को लिख लें और यहाँ जया को लिख लें। देखिएगा दोस्तों कि हितेश को मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कह रहा है कि हितेश जया से धनी है। हितेश जया से धनी है इसलिए ऊपर हो गया, जबकि मोहन प्रीतम से धनी है। तो दोस्तों ये देखिएगा कि मोहन और प्रीतम का क्या इन दोनों से रिश्ता बनता है? नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो इनको इसके साथ नहीं लिखेंगे, इनको कहीं अलग लिख लेते हैं। हम कैसे लिख लेते हैं? तो मोहन प्रीतम से धनी है तो मोहन को यहां लिख लिया जाए और प्रीतम को यहां लिख लिया जाए, ये हो जाए इस तरह से। देखिए, अब आगे कह रहा है कि ललित जया जितना धनी है। मतलब ये हुआ कि ललित और जया दोनों का धन आपस में बराबर है, तो यहाँ पे ललित हो जाएगा इसके बराबर। अब आगे कह रहा है कि अमित हितेश से धनी है, यानी हितेश के ऊपर हो जाएगा अमित, हितेश के ऊपर हो जाएगा अमित। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि जब ये पूरा सीक्वेंस हम सेट कर रहे हैं तो मोहन और प्रीतम का इन दोनों से कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। एक सीरीज हमारी ये बन रही है और एक सीरीज ये बन जा रही है, दोनों अलग बन रही है। एक में हम इसको कंबाइन करने का कोई स्थानीय नहीं दिखता है कि कैसे हम इसको एक में कंबाइन करें। जब एक में कंबाइन नहीं कर सकते हैं तो हम इस पर इसके बाद सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं कि इसमें विकल्प क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, दिया गया है कि जया प्रीतम से गरीब है। तो देखिए दोस्तों, जया यहाँ है और प्रीतम इसमें है, जया यहाँ है और प्रीतम इसमें है, तो इन दोनों से तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, इसलिए आपका विकल्प ये गलत हो जाएगा। दूसरा कि मोहन अमित से धनी है। देखिए दोस्तों, मोहन इसमें है और अमित इसमें है, ये भी गलत। तीसरा, ललित हितेश से गरीब है। ललित हितेश से गरीब है। देखिए दोस्तों, ये ललित है और ये हितेश है, यानी ललित हितेश से गरीब है, ये धनी है और ये गरीब है। तो यही निष्कर्ष जो है इसका पालन करता है, अर्थात विकल्प 3 आपका सही है। विकल्प 3 आपका सही है। तो एक और क्वेश्चन हम इस पर देखते हैं। दोस्तों, ए बी से बड़ा है, जबकि सी और डी ई से बड़ा है। जो ए और सी के बीच में है, अगर सी बी से बड़ा है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो देखिए, ये बड़ा और छोटा की बात कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि बड़ा, तो जिस तरह से हम धनी और गरीब को ले रहे हैं कि धनी व्यक्ति ऊपर रहेगा और गरीब व्यक्ति नीचे रहेगा, उसी तरह से ये बड़ा व्यक्ति को ऊपर रख लें और छोटा व्यक्ति को नीचे रख लें। तो देखिए दोस्तों, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो ए को ऊपर और बी को नीचे, जबकि सी और डी ई से बड़ा है। दोस्तों ये ध्यान देना है कि सी और डी ई का संबंध ए और बी से नहीं है। तो यहां पर ध्यान देना है कि जबकि सी और डी ई से बड़ा है, जो देखिए दोस्तों यहां पर जो शब्द दिया है जो ए और सी के बीच में है। पिछले वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो शब्द का प्रयोग
जो शब्द किसके लिए होता है, और शब्द किसके लिए होता है। तो जो शब्द जो होता है ए बी में बी के लिए प्रयोग होता है, और शब्द जो होता है ए बी में ए के लिए प्रयोग होता है, इसके लिए प्रयोग होता है। जो शब्द ए बी में बी के लिए यानी दूसरे व्यक्ति के लिए, और शब्द ए बी में ए के लिए यानी पहले के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ए और सी के बीच में है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं वो पहले व्यक्ति हो जाएंगे, और दूसरा यानी ए और सी के बीच में ई होना चाहिए। तो दोस्तों जब ए यहाँ है तो सी ऊपर होगा और इसके बीच में ई हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि सी और डी ई से बड़ा है। तो दोस्तों सी और डी ई से बड़ा है, तो ई से बड़ा तो ये हो गया, लेकिन यहां भी ध्यान देना है कि सी और डी में कौन बड़ा है, तो ये क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ आबलिक का चिन्ह देकर इसको बना सकते हैं, क्योंकि सी और डी में कोई क्लियर नहीं है। अगला लाइन कह रहा है कि अगर सी बी से बड़ा है, तो दोस्तों यहां देखिए सी बी से तो बड़ा है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो यहां पर अब सत्य की बात देख लेंगे। ए सी से बड़ा है। देखिए दोस्तों ए सी से बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा। सी डी से बड़ा है, तो सी और डी में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये क्लियर नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ई सी से बड़ा है, ई सी से बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ई बी से बड़ा है, दोस्तों ई जो है बी से देखिए बड़ा है, ये आपका निष्कर्ष सत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी पर। दोस्तों देखिए सुनील, अनिल, नरेश, मंगेश तथा हरि में से अनिल सबसे छोटे से अगला है। जो सबसे छोटा व्यक्ति है उससे अगला व्यक्ति है अनिल। तो देखिए दोस्तों कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं, परंतु नरेश से लंबा नहीं है। सुनील सबसे लंबा नहीं है, परंतु नरेश से लंबा है। हरि मंगेश से छोटा है। तो निम्न में से कौन सा कथन, देखिए दोस्तों असत्य है, सत्य नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें से गलत है, इसको देखना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहां ध्यान देंगे हम कि इसको कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें 5 व्यक्ति दर्शा रहा है, दोस्तों ऐसे कर लीजिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 4 और 5, यहां से देख लीजिए ऐसे बना ले। और हम सब लोग जानते हैं कि जो लंबा व्यक्ति है वो ऊपर होगा, और जो छोटा व्यक्ति है उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनिल सबसे छोटे से अगला है, जो सबसे छोटा है उससे अगला है अनिल, यहाँ पे अनिल लिख लेंगे। अब चलिए आगे, परंतु नरेश से लंबा नहीं है, माने अनिल जो है नरेश से लंबा नहीं है, मतलब इसका अर्थ ये होगा कि नरेश से छोटा है। फिर से एक बार हम मिला लेते हैं यहाँ पे कि अनिल सबसे छोटे से अगला है, जो सबसे छोटा है उससे अगला अनिल है, अगला है, और परंतु नरेश से लंबा नहीं है। ये जो है नरेश से लंबा नहीं है, नरेश से छोटा है, तो यहाँ पर नरेश को लिख लीजिए, यानी नरेश ऊपर इसके होगा, नरेश से छोटा है। सुनील सबसे लंबा नहीं है, दोस्तों ध्यान देना है कि सुनील सबसे लंबा नहीं है, परंतु नरेश से लंबा है, यानी यहाँ पे आपका सुनील हो जाएगा, नरेश से लंबा हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों यहां लिखा गया है हरि मंगेश से छोटा है, हरि मंगेश से छोटा है। तो दोस्तों हरि मंगेश से छोटा है मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग मिला लेते हैं कि हरि और मंगेश का स्थान कहाँ है। सुनील अनिल, यहाँ देखिए सबसे अनिल सबसे छोटे से अगला है, अनिल जो है सबसे छोटे से अगला है। इसके बाद कह रहा है परंतु नरेश से लंबा नहीं है, ये जो है नरेश से लंबा नहीं है। सुनील सबसे लंबा नहीं है, यानी सबसे ऊपर सुनील नहीं रह सकता है दोस्तों, परंतु नरेश से लंबा है, यानी नरेश से लंबा ये हो जाएगा। हरि मंगेश से छोटा है, दोस्तों ध्यान देना है, मतलब ये हुआ कि हरि यहां रहेगा, सॉरी हरि मंगेश से छोटा है दोस्तों, यहाँ पे हरि रहेगा और यहाँ पे मंगेश हो जाएगा, क्योंकि यही 2 स्थान बच रहा है जहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, यही 2 स्थान बच रहा है जहां पे हम इसको लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो यहां देखा जाए तो असत्य है, हरि मंगेश से छोटा नहीं है, हरि मंगेश से छोटा नहीं है।
तो हरि तो मंगेश से छोटा है, मंगेश सबसे लंबा नहीं है, ये सब लंबा है तो ये सत्य है। अनिल मंगेश से छोटा है, ये भी सत्य है। सुनील मंगेश से छोटा है, ये भी सत्य है। 2, 3 और 4 ये सत्य है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा असत्य है, तो असत्य कथन यही है कि हरि मंगेश से छोटा नहीं था, क्योंकि हरि मंगेश से छोटा है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोगों से मेरा ये सुझाव है कि इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अपने से, अपने प्रैक्टिस सेट से ढूंढ के करिए इसी आधार पर, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं क्रम परीक्षण के दूसरे पार्ट के साथ अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।